Good evening, dear learners. This is your educator, Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. And in our today's lecture, we are going to study about a genre, comedy of manners. Particularly इस genre के around questions देखने को मिलते हैं नेट के पेपर में. Like प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमें देखने को मिला है लाइक what are the characteristics of comedy of manners and there were certain statements given and you have to identify कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्ले रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर इस पैटर्न में कैसे प्लेस लिखे गए हैं इनफैक्ट इस जॉनर में जो प्लेस लिखे गए दे आर इम्पोर्टेंट उन प्लेस को आपको रीडिंग करना है सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो एक 16th सेंचुरी यानी कि रेस्टोरेशन एज के टाइम पे वाइडली यूज्ड जॉनर है जो इसी अराउंड डेवलप होता है बट ऐसा नहीं है कि ये इसी अराउंड डेवलप होता है ये इसका ओरिजिन जो है इट इज इट वाज फर्स्ट सीन इन द न्यू कॉमेडी ऑफ द ग्रीक मियांडर अराउंड 342 टू 329 बीसी इस टाइम पे पहली बार हमें देखने को मिल रहा था कि एरिस्टोफेन्स जो ओल्ड कॉमेडी जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड कॉमेडीज आर रिटन बाय एरिस्टोफेन्स तो उनसे डिफर करते हुए हमारे पास इस टाइम पीरियड के अराउंड एक न्यू कॉमेडी आ रहा था जिसको ग्रीक मियांडर जैसे राइटर्स लिखते थे उनमें जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए जा रहे थे राइटिंग का स्टाइल था वो काफी ज्यादा मैच करता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स से तो वहां से हम लोग इसका ओरिजिन देखते हैं लेटर ये जो जॉनर है धीरे धीरे गॉट डेवलप बाय रोमन ड्रामेटिस्ट लाइक प्लेटस एंड टेरेंस इन द थर्ड एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी अगर इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स में अर्ली एग्जाम्पल्स का बात करें हम लोग पहले इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स नहीं बुलाते थे सिर्फ हम लोग इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स बुलाते थे इसमें अगर अर्ली एग्जाम्पल्स की बात करें देन वी हैव प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर लाइक लव लेबर्स लॉस्ट मच अडू अबाउट नथिंग एंड इसमें जो है एक रेस्टोरेशन कॉमेडी का टच दिया गया था बट ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर है ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर जॉनर की तरह डेवलप होता है इन द रेस्टोरेशन एज ड्यूरिंग द 1660 टू 1700 इसीलिए इसको हम लोग रेस्टोरेशन कॉमेडी भी बुलाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज ऑल्सो नोन एज रेस्टोरेशन कॉमेडी इसमें हमें देखने को मिलता है कि वी कैप्चर द विट इंटेलिजेंस एंड सोशल नॉर्म्स ऑफ द टाइम बेसिकली दिस जॉनर वाज डेवलप्ड टू मॉक द अपर क्लास सोसाइटी रेस्टोरेशन एज में जब ये डेवलप होता है तो हमारा जो सोसाइटी है उस टाइम पे काफी ज्यादा अपर क्लास फोकस सोसाइटी रहता है अपर क्लास काफी ज्यादा फोकस हो रहा है व्हाई the complete thing is dependent on the restoration of the monarchy हमें पता है रेस्टोरेशन एज में रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की होता है चार्ल्स द सेकेंड जो है वो थ्रोन में रिटर्न करते हैं ड्यूरिंग द 1660 आपके थिएटर्स रीओपन होते हैं इसके पहले थिएटर्स क्लोज कर दिए गए थे फिर थिएटर्स इस एज में आके वापस रीओपन होता है अब थिएटर्स रीओपन होते हैं तो दे वर सीकिंग फॉर समथिंग न्यू जिस रीजन से बंद हुआ था वो था हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल ऑफ एक सेकेंड हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट चार्ल्स द फर्स्ट वॉज द फादर ऑफ चार्ल्स द सेकेंड और ये जिस तरह का लाइफ जीते थे उसको हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल बुलाते हैं he was always indulged in drinking he likes to keep affairs prostitution and everything तो इसके कारण जो सोसाइटी है वो जैसा राजा रहता है कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा तो जब हमारा किंग ऐसा है तो फिर सोसाइटी में वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगा थिएटर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगा इसलिए थिएटर्स को बंद करना पड़ा अब चार्ल्स द सेकेंड आते हैं तो चार्ल्स द सेकेंड थिएटर्स रीओपन करते हैं और उस टाइम पे भी चार्ल्स द सेकेंड को ड्रेसअप होना काफी पसंद है हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल ये भी जीते
सो अब अपर क्लास जो है वो सबसे पहले, क्योंकि क्लोजली एसोसिएटेड टू द मोनार्की विल बी द अपर क्लास, अब वो अपर क्लास जो है दे वर ट्राइंग टू कॉपी द चार्ल्स द सेकेंड। इस अपर क्लास को मॉक प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास डेवलप होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इनफैक्ट आप टाइटल ब्रेक करो तो मैनर्स का मतलब ही है योर वे ऑफ लिविंग, एटिकेट्स। तो किन के एटिकेट्स और मैनर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है? अपर क्लास के मैनर्स और वे ऑफ लिविंग के बारे में बात हो रहा है, और उनके ऊपर एक सटायरिक कॉमेडी, मॉक कॉमेडी प्रेजेंट किया जा रहा है, उनके वे ऑफ लिविंग के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। सो the comedy of manner was a theoretical form that was designed to satirize the social manners of the time, primarily those of the upper class people. The genre flourished around the Restoration period, but it started during the 342 to 329 BC only. The most famous examples are William Wycherley's play The Country Wife, William Congreve The Way of the World, and Maury's The School for Wives. अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स पूछा जाए तो वी हैव some great examples like The Way of the World. I would say this is the perfect example. It is a play by William Congreve. अगर आपको समझना है एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉमेडी ऑफ मैनर, लिटरेचर में कैसे इस जॉनर को यूज किया जाता है, देन यू नीड टू रीड दिस प्ले। इस प्ले में हमारे पास एक लवर का कपल, एक लवर रहता है, हमारे पास कपल रहता है मिलामेंट एंड मिराबेल का। मिलामेंट इज द फीमेल कैरेक्टर, मिराबेल इज द मेल कैरेक्टर। अब ये नेम जो है आपको लग रहा होगा कि फेमिनाइन नाम मिराबेल है, वो फीमेल कैरेक्टर का नाम क्यों है? इसके पीछे की स्टोरी है। स्टोरी ये है कि कॉमेडी ऑफ मैनर में हमारे पास जिस तरह की फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। सो उनको मैस्कुलाइन एटिकेट्स देना है, इसीलिए उनका नाम भी थोड़ा मैस्कुलाइन आपको देखने को मिल रहा है। मिलामेंट फीमेल कैरेक्टर का नाम है, और मिलामेंट की एक आंट है लेडी विशफॉर्ट। अब लेडी विशफॉर्ट जो है उसके पास देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉर्च्यून फॉर मिलामेंट। व्हेन शी विल मैरी देन शी हैज टू गिव इट। इट वाज $6,000। तो ये अमाउंट है, एंड व्हेन मिलामेंट विल मैरी समवन तब ये उसको मिलेगा। मिलामेंट के पेरेंट्स का डेथ हो चुका है, तो लेडी विशफॉर्ट के साथ वो रहती है। अब ये मिराबेल से प्यार करती है, शी लव्स मिराबेल, बट मिराबेल इज नॉट समवन जिसको लेडी विशफॉर्ट प्रेफर करती। देयर इज अ होल लॉन्ग स्टोरी अबाउट दैट, व्हाई शी डजंट प्रेफर मिराबेल। तो इसके लिए एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होता है पूरा प्ले में। लास्ट में हैप्पी एंडिंग होगा, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर है, कॉमेडी है हमारा, तो हैप्पी एंडिंग होगा। द कपल विल मैरी ईच अदर, बट देयर इज अ होल लॉट ऑफ ट्रबल सीन, और कैसे उसको प्लॉट किया जा रहा है ये सारा चीज देखना है हमें। तो वे ऑफ द वर्ल्ड इज वन गुड एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कंट्री वाइफ। इट इज ऑल्सो अ गुड प्ले, आप इसको भी पढ़ सकते हो। विलियम वाइकरले, आइडेंटिफिकेशन में बहुत बार देखा गया है एग्जाम में। देन वी हैव द स्कूल फॉर वाइव्स। द स्कूल फॉर वाइव्स, दिस प्ले इज written by मॉलरी। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। सो कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो यूजुअली, इसका सेटिंग क्या होता है, इट इज यूजुअली set in locations exclusive to the upper classes like fashionable homes and private clubs। क्योंकि आपको इसमें अपर क्लास को पोर्ट्रे करना है, उनके लाइफस्टाइल को पोर्ट्रे करना है, इसीलिए जो इनका गैदरिंग प्लेसेस होता है, जो सीन होता है, दे आर फाइन होम्स और सम एक्सक्लूसिव क्लब्स, प्राइवेट क्लब्स, फैशनेबल होम्स, इस तरह का सेटिंग देखने को मिलता है। दे इंक्लूड स्टॉक कैरेक्टर्स। स्टॉक कैरेक्टर्स एक पुलिश मैन कैरेक्टर होता है हु इज ओवरली कंसर्न्ड विथ फैशन, उस तरह का कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, जैसे फॉप कैरेक्टर्स स्टॉक कैरेक्टर के एग्जाम्पल है। कंट्री साइड बम्किंस, क्लेवर सर्वेंट,
और एक ऐसा आदमी जो कि फुलिश है, दिमाग एकदम नहीं है, बट ओवरली कंसर्न विथ फैशन है। इस तरह के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, इनको स्टॉक कैरेक्टर्स बुलाते हैं हम लोग। एलिगेंट यंग लेडीज और ओल्डर पीपल अटेम्प्टिंग टू लिव और रिडेम देयर यूथ, इस तरह के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं इसमें। कि एलिगेंट लेडीज है, लाइक वी हैव मिला मेंट इन द वे ऑफ द वर्ल्ड, शी इज वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटिफुल, शी हैज all the etiquettes and manners a young lady should have. She is independent. She carries a independent point of view. ये सारी चीजें। एंड ओल्डर पीपल, हमें कुछ ओल्डर कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा हु आर ट्राइंग टू रिकैप्चर देयर यूथ, लाइक लेडी विशवॉट। द वे ऑफ द वर्ल्ड में वी हैव अ कैरेक्टर लेडी विशवॉट। शी इज अ विडो, शी इज अराउंड 50-52 एंड शी इज अ विडो, एंड उसके बाद भी शी लाइक्स टेकिंग अटेंशन फ्रॉम द मेल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। उसको बहुत पसंद है। शी इज इन फैक्ट ट्राइंग टू री मैरी समवन। शी हैज मेनी अफेयर्स इन द प्ले एज वेल। तो इस तरह के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। These plays are often based on love and adultery and include gossip, eavesdropping and scheming. इसमें आपको गॉसिप देखने को मिलेगा, क्योंकि अपर क्लास पीपल जो है वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। वैसे ही हमारा अपर क्लास सोसाइटी होता है। नो ऑफेंस, नो पर्सनल कमेंट्स, बट स्टिल इसी तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि वो आपको लाइफस्टाइल अलग पोर्ट्रे कर रहे हैं और उनका रियल लाइफस्टाइल अलग है। रियल और रियल लाइफ, ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इनका में भी गॉसिप्स होता है। तो गॉसिप वाला आपको एक फैक्टर इसमें देखने को मिलेगा। ईव्स ड्रॉपिंग देखने को मिलेगा, यानी कि हमेशा देयर विल बी सम कैरेक्टर हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन और बिहाइंड अ क्लोजेट और इन अनदर रूम हु ओवर हियर सम इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, और फिर बाद में उसको वो लेके उसको ब्लैकमेल करता है। इस तरह के कैरेक्टर्स है, जैसे कि लेडी विशफोर्ट के अफेयर के बारे में, क्योंकि वो एक पूरा प्लान्ड अफेयर रहता है जो कि मिराबेल डिजाइन करता है। उसके बारे में वो बाद में लेडी विशफोर्ट को इवन ही ट्राइज कि वो उसको ब्लैकमेल करेगा फॉर अग्रीइंग टू द मैरिज ऑफ मिराबेल एंड मिलामेंट। तो ईव्स ड्रॉपिंग आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा इसमें। स्कीमिंग देखने को मिलेगा। स्कीमिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि लोग बहुत ज्यादा प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग होगा अपने एनिमीज के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट। इस तरह का सीन रहेगा, सेटिंग रहेगा। कॉन्वर्सेशन जो इसका है वो विटी और आयरॉनिक रहेगा, यानी कि जो डायलॉग्स रहेंगे वो विटी डायलॉग्स का यूज होगा। वाई विटी डायलॉग्स? बिकॉज कॉमेडी ऑफ मैनर विल अपील द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑडियंस और द रीडर एंड नॉट द इमोशन। क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर लिखा ही इसीलिए जाता है कि वो ऑडियंस के इमोशंस को ना केटर करके उनके इंटेलेक्ट को केटर करेगा। दैट इज वाई इट अपील्स टू द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑडियंस और द रीडर एंड नॉट द इमोशंस। Then there will be at least one very intellectual pair of lovers, like we have Mirabelle and Milament in the way of the world. तो ये कुछ फीचर्स है जो आपको देखने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन यू विल सी अ स्कैंडल और थ्रेट ऑफ स्कैंडल। आपको हमेशा डर रहेगा कि ऑलरेडी कोई स्कैंडल हो चुका है, उसके बारे में गॉसिप हो रहा है, या फिर थ्रेट ऑफ स्कैंडल है। जैसे कि लेडी विशवॉट को हमेशा थ्रेट ऑफ स्कैंडल रहता है कि व्हाट इफ समवन नोज अबाउट हर अफेयर विद समवन। विटी डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशन होगा। विट जो है वो ऑफन कंट्रीव्ड एंड आर्टिफिशियल आपको लगेगा, नेचुरल विट का यूज नहीं होता है इसमें। वुमेन्स जो है इन प्लेस में आपको काफी ज्यादा इमांसिपेटेड, बोल्ड, इंटेलिजेंट दिखेंगी। सेंटिमेंटल कॉमेडीज जैसे हीरोइंस नहीं है इनकी, वेरी स्ट्रॉन्ग हीरोइंस है। इसका दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि रेस्टोरेशन एज में वी सी कि हमारे पास फर्स्ट फीमेल एक्टर स्टेज में आती हैं। इसमें राइटर्स, फीमेल राइटर्स भी काफी ज्यादा डेवलप हो रही है। वी हैव आफ्रा बेन इन दिस एज, तो वो प्लेज में भी दिख रहा है हमें। बोल्ड इंटेलिजेंट वुमेन कैरेक्टर्स है। दे विल इवन डोमिनेट द मेल कैरेक्टर्स। मेल कैरेक्टर जो है, मेल कैरेक्टर रहेगा, फीमेल कैरेक्टर रहेगा, लेकिन जो हमारा फीमेल कैरेक्टर है दैट विल बी द सेंट्रल कैरेक्टर, सेंटर ऑफ द प्लॉट। उसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करेगी। द मेल कैरेक्टर विल बी द साइड कैरेक्टर। The institution of marriage was always held to ridicule and both husband and wife openly expressed their dissatisfaction with their spouses. हमेशा आपको कहीं ना कहीं सारे प्लेज में
जो इस जॉनर में लिखे जाते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा मैरिज का सीन, और मैरिज को काफी रिडिक्यूल तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा, मॉक किया जाएगा। इसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं वो ऐसा नहीं है कि ऑफन रेस्पेक्ट शो करते या डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं, बट दे ओपनली एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन विद देयर स्पाउसेस। अगर उनको सामने वाले के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो ओपनली बताते हैं, छुपाते नहीं है। जैसे कि मिलामेंट को जब मिराबेल प्रपोज करता है तो शी प्रोवाइड्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हर डिमांड्स टू मिराबेल कि इफ यू विल एक्सेप्ट दीज डिमांड्स ऑफ माइन देन ओनली आई विल मैरी यू। In return, Mirabelle also provides a list of demands that he wants in the relationship. तो इस तरह से these plays were meant for the refined and elegant audience of London. ये बनाया ही elite और refined audience के लिए गया था, इसीलिए कैरेक्टर्स जो है वो अपर क्लास के थे और उन्हीं को मॉक करना था, रियलिटी चेक देना था. So these plays portrayed the lifestyle of rich London society realistically in the mildly satirical way. हार्श सटायर नहीं प्रोवाइड किया जाता है इसमें, माइल्ड सटायर, वो कहते हैं ना मीठा मीठा दर्द, उस टाइप से कि आप ही के बारे में दिखा के आप ही को रिडिक्यूल करें, आप ही के बारे में मजाक उड़ा रहे, वैसा था. इसीलिए कॉमेडी ऑफ मैनर जो है इट वाज मेंट टू प्रेजेंट द टिपिकल डायनामिक्स ऑफ द अपर क्लास while also showing what lies beneath the surface, कि इनकी रियलिटी क्या है. It is like making the fake seem real by showing how what seems real is actually fake. ये पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप इसमें फेक को रियल बता रहे हो और रियल को फेक बता रहे हो, तो वो कैसे बता रहे हो वो बताना. द कॉमेडी ऑफ मैनर even aims to unveil for the public the superficiality of the rich. इसका काम है ये दिखाना कि कैसे रिच लोग जो है वो एक सुपरफिशियल वर्ल्ड में जीते हैं. It shows the ways in which they try to represent themselves as the epitome of virtue and righteousness. Even elite class के जो लोग हैं वो हमें बताते हैं, वो हमें दिखाते हैं ऐसा कि they are the most righteous person we have ever seen on earth. They are so virtuous people. But we are seeing characters who are not a virtuous people, who is not a virtuous character. Righteous हमेशा ये नहीं है कि वो सही ही करते हैं. तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि कैसे दे ट्राई टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज द एपिटोम टू supposedly close doors, and then we will see we will have some less fortunate characters in these plays as well, because क्योंकि ये हमें ये भी दिखाएंगे कि कैसे कैरेक्टर्स अपने आप को परफेक्ट पोर्ट्रे करते हैं बट दे आर नॉट, एंड इन ऑर्डर टू डू सो हमें ये पता चलता है कि अपर क्लास में भी लेस फॉर्चुनेट कैरेक्टर्स होते हैं. Meanwhile, behind the closed doors, all sort of chaos ensues, ranging from depravity in immorality, lies and betrayal. इनका जो लाइफस्टाइल होता है इट इज लाइक मेनली बिहाइंड द क्लोज डोर्स वाला बात है कि बिहाइंड द क्लोज डोर्स क्या हो रहा है. तो इनके लाइफ में केओस है, इमोरल चीजें ये भी करते हैं, लाइज झूठ ये लोग भी बोलते हैं, बिट्रेयल ये लोग भी देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं बट बिहाइंड द क्लोज डोर्स. और वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स को ओपन करने का काम करता है कॉमेडी ऑफ मैनर. तो कॉमेडी ऑफ मैनर जो है हमारा इट इज a genre which was developed in restoration age, इसीलिए हम लोग इसको restoration comedy भी बुलाते हैं. So this is all about comedy of manners. इतना ही आपको comedy of manners के बारे में ध्यान रखना है. You need to note down all the characteristics जो इस स्लाइड में है, they are very important. अगर आप उन characteristics को समझ जाते हो और एक दो प्ले इस जॉनर से रिलेटेड पढ़ लेते हो, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज कॉमेडी ऑफ मैनर. कोई इश्यू नहीं आएगा. विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन. हैव अ लवली डे लर्नर्स.